4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े हैं और सबका एग्जाम्पल के साथ आपको क्या कैसे वेरी हो रहा है वो आपको पता चलना चाहिए. फाइन. नाउ we are moving towards the next topic, that is some static characteristic of instrument. अब एक्यूरेसी, द फर्स्ट थिंग, अभी अभी मैंने आगे बताया कि इसमें डिफ्लेक्शन टाइप में एक्यूरेसी क्या होगी, कम मिलेगी, आउटपुट हमें सही नहीं मिलेगा. ठीक है. तो अब नेक्स्ट यहाँ पे एक्यूरेसी क्या होता है, इन एक्यूरेसी क्या होता है. तो फर्स्ट वन इज हियर एक्यूरेसी. एक्यूरेसी में क्या होगा कि हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमें पता है कि करेक्ट वैल्यू कुछ इतनी आनी चाहिए. ठीक है. सपोज आप ये आपकी गेम है, बुलसाई वाली गेम है. ठीक है. बुलसाई वाली गेम सबको पता है क्या होता है. यहाँ पे एक हमने फिक्स रखा है कि यहाँ पे अगर मेरा डार्ट आएगा, हम डार्ट थ्रो कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मेरा डार्ट आएगा तो क्या है, परफेक्ट. आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, परफेक्ट करेक्ट वैल्यू है ये. ठीक है. अगर यहाँ पे आया तो कम पॉइंट्स, यहाँ पे आया तो उससे कम, लेकिन अगर सेंटर में मिडल में आपका थ्रो हुआ डार्ट तो आपको क्या मिलेंगे, फुल पॉइंट. मतलब हमें पता है कि अगर यहाँ पे आया ये मेरी करेक्ट वैल्यू है, यहाँ पे आएगा तो मुझे सही मिलेगा. तो उस अकॉर्डिंग एक्यूरेसी क्या होती है कि हमारा जो आउटपुट है वो हम जो मेजर कर रहे हैं और हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो जो करेक्ट वैल्यू है हमारी उसके कितने नजदीक मिल रहा है. ठीक है. हाउ क्लोज एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट, कि जो हम मेजर कर रहे हैं वो हाउ क्लोज द आउटपुट रीडिंग इज, किससे, कि जो हमें जो पता है कि करेक्ट वैल्यू इतनी आनी चाहिए उससे हमारी जो आउटपुट की वैल्यू है वो कितनी नजदीक मिल रही है. तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्यूरेसी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज योर इनएक्यूरेसी. उसमें क्या है कि जो भी हम मेजर कर रहे हैं उसमें कितने परसेंटेज माइट भी रॉन्ग हो सकते हैं. ठीक है. प्लस और माइनस हम लिखते हैं. ठीक है. प्लस और माइनस 1%. मीन्स व्हाट, जो भी हमने मेजर किया है उसमें या तो वैल्यू +1% हो सकती है या तो वैल्यू -1% हो सकती है. जो हमने वैल्यू मेजर करके दी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है. देन व्हाट इज, तो उसका क्या हुआ कि इतने परसेंट हमारी वैल्यू शायद गलत हो सकती है. ठीक है. फाइन. तो ये इन दोनों के बीच में पता चला एक्यूरेसी इज व्हाट, कि हाउ क्लोज योर आउटपुट रीडिंग इज टू योर करेक्ट वैल्यू. और इनएक्यूरेसी क्या है कि कितने परसेंट हमारी वैल्यू माइट बी, इतने परसेंट अप या डाउन वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है. फाइन. वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया कि मेरी वैल्यू शायद प्लस और माइनस, और ऑलवेज आपकी जो आप परसेंटेज दिखा रहे हो किसके रिस्पेक्ट में होगे, फुल स्केल रीडिंग के रिस्पेक्ट में ही बताओगे आप. फुल स्केल रीडिंग के रिस्पेक्ट में ही अपनी वैल्यू इतनी प्लस और माइनस हो सकती है. फाइन. तो ये एक एग्जांपल है, वही मैंने एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. द नेक्स्ट टर्म इज योर प्रिसीजन. हम बोलते हैं कि हाउ प्रिसाइज, हमारी ये सिस्टम बहुत प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज नहीं है. ठीक है. तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि जब हम नंबर ऑफ रीडिंग्स ले रहे हैं, एक ही चीज के हम नंबर ऑफ टाइम रीडिंग्स ले रहे हैं और वो रीडिंग हमें सेम सेम वही कितनी बार मिल रहा है, कि सपोज मैंने एक बार रीडिंग लिया तो 5 आया, दूसरी बार रीडिंग ले रही हूँ तो 5.1 आ रहा है, तीसरी बार ले रही हूँ तो 4.9 आ रहा है, या फिर अगेन फिर वापस 5 आ रहा है. तो ये क्या हुआ, सारे जो रीडिंग है वो किसके 5 के अराउंड ही आए. तो इसे सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, प्रिसाइज बोले, कि मैं जितनी भी बार नंबर ऑफ टाइम रीडिंग्स ले रही हूँ लेकिन जो मुझे आउटपुट मिल रहा है उसमें कितने वेरिएशन कितना है, बहुत स्मॉल है, वो सब एक अपने आसपास में ही आउटपुट हमें दे रहा है. तो ये सिस्टम क्या हुई, मेरी प्रिसाइज सिस्टम हुई. ठीक है. प्रिसीजन और एक्यूरेसी में आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये सिस्टम प्रिसाइज कैसे हुई और ये सिस्टम एक्यूरेट कैसे हुई. फाइन. नेक्स्ट इज योर रिपीटेबिलिटी. मतलब जब हम सारी कंडीशन सेम रखते हैं, तो कौन कौन सी कंडीशन, मेजरिंग कंडीशन सेम इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ऑब्जर्वेशन भी हम सेम कर रहे हैं, लोकेशन सेम है, कंडीशन जो भी हम मेजर कर रहे हो कंडीशन थ्रू आउट सेम कर रहे हैं, और नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहे हैं हमारा आउटपुट मेजर करने का. तो हमें जो आउटपुट क्लोज, कितना आउटपुट क्लोज मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, रिपीटेबिलिटी. मतलब सारी कंडीशन सेम रखने के बाद जब हम नंबर ऑफ टाइम आउटपुट ले रहे हैं और वो आउटपुट हम देख रहे हैं कि कितने एक दूसरे के पास आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, रिपीटेबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट इज योर रिप्रोड्यूसिबिलिटी.
अब इसमें क्या है कि हम यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, वही नंबर ऑफ टाइम्स आउटपुट तो ले रहे हैं, लेकिन कब कि हमने आगे जो ये सब सेम रखा था, आगे ये सब हमने सेम रख के किया था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आउटपुट हमारा हम मतलब सारी कंडीशंस चेंज करके आउटपुट की रीडिंग्स मेजर कर रहे हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे जो आउटपुट में कितनी क्लोजनेस आ रही है। ठीक है, और जो हम वो देखते हैं उसे बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है कि रिपीटेबिलिटी में हम सब आउटपुट और सब सेम रख के करते हैं, बट इन दिस केस वी आर चेंजिंग and then we are calculating the output. Fine. Now next is your comparison between accuracy and precision. आगे हमने देखा accurate क्या होता है और precision क्या होता है. This is your first system, second system and third system. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम में क्या होता है कि ये आप जैसे मैंने बताया ये बुल साइज का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एवरी टाइम जब हम डार्ट थ्रो कर रहे हैं तो वो एवरी टाइम डिफरेंट प्लेस पे आ रहा है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, हमारे पास एक्यूरेसी भी नहीं है और प्रिसीशन भी नहीं है। फाइन, ये वाले सिस्टम को क्या बोलेंगे, लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीशन। ठीक है, ये सिस्टम हमारी एक्यूरेट भी नहीं है, ना ही ये सिस्टम हमारी प्रिसाइज है। नाउ दिस इज द सेकेंड केस। अब ये सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि व्हेन वी आर थ्रोइंग नंबर ऑफ डार्ट्स, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सब डार्ट एक ही जगह पे मुझे मिल रहा है। ठीक है, मैं जितनी भी बार डार्ट थ्रो कर रही हूँ वो मुझे एक ही जगह पे नियर एक दूसरे के पास ही मुझे वो आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, आउटपुट हमें नंबर ऑफ टाइम अगर ले रहे हैं वो सारे आउटपुट एक दूसरे के क्लोज मिल रहे हैं, तो व्हाट वी कैन से इट इज हाईली प्रिसाइज। प्रिसीशन क्या है इसका, हाई है। फाइन, पर एक्यूरेसी क्यों लो है, एक्यूरेसी सिस्टम में लो क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, ये क्या है, इसकी करेक्ट वैल्यू है, इसके पास आएगा तो आपका आउटपुट सही होगा। ठीक है, लेकिन हमारी जो सारी वैल्यू आ रही है वो क्या है, करेक्ट पॉइंट से बहुत दूर है, फार है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेसी क्या है इसकी, लो है, लेकिन जितनी भी टाइम हमने नंबर ऑफ आउटपुट्स लिए वो सब एक दूसरे के पास हमें आउटपुट मिल रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रिसीशन क्या है इसका, हाई है। फाइन, देन द थर्ड सिस्टम इज, थर्ड सिस्टम में क्या है कि हमें सारे आउटपुट सेंटर में मिल रहे हैं और सारे आउटपुट एक दूसरे के पास मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या हुई, हाई प्रिसिशन एंड हाई एक्यूरेसी। मतलब हमें पता है कि जो करेक्ट वैल्यू है वहीं पे हमें नंबर ऑफ टाइम्स आउटपुट, करेक्ट वैल्यू है वहीं पे हमें आउटपुट मिल रहा है और सारे आउटपुट हमें उसी के आसपास मिल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हाई प्रिसिशन एंड हाई एक्यूरेट सिस्टम। फाइन, तो तीनों में आपको डिफरेंस पता चला। मेन आपका इसमें से क्या है कि प्रिसाइज की सिस्टम किसे बोलते हैं और एक्यूरेट सिस्टम किसे बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। प्रिसाइज और प्रिसीशन इज व्हाट कि व्हेन वी आर टेकिंग नंबर ऑफ इनपुट्स, तो सारे इनपुट्स एक दूसरे के पास कितने नजदीक क्लोज हमें आउटपुट